हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है हरिधान क्लासेस में। आज मैं आपको ट्रिगोमेट्री के पार्ट 4 लेकर आया हूं। पिछले मैंने पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 लेकर आया था, जिसमें मैंने बेसिक से लेके ट्रिगोमेट्री के जो वैल्यू होता है उस पे आधारित क्वेश्चन मैंने कराया था। लेकिन आज मैं कुछ क्वेश्चन इक्वेशन कंडीशन में आता है उसे हम सिखाएंगे, लेकिन उसका वैल्यू भी रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन क्या रहेगा, इक्वेशन पे रहेगा। इक्वेशन में भी बच्चे फंसते हैं क्वेश्चन, और जिन्हें मैं आपको आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि इक्वेशन व समीकरण बनाकर कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन लेकर कि क्वेश्चन कहता है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, क्या है, एंगल ए एंड बी जो है एक्यूट एंगल है, सच दैट tan a प्लस बी, tan a प्लस बी √3 दिया है, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/3 दिया है। तो आपको क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, a और b का वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% आता है, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का क्यों ना हो, एसएससी का क्यों ना, एमटीएस का क्यों ना हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसके बारे में जब आपको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तब जाके आप कुछ मिनटों में खत्म कर सकते। जो मैं इस क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आएगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो सॉल्यूशन है कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया tan a प्लस बी दिया है, तो लिख लेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3। इसको इक्वेशन हम क्या करेंगे, एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ये आपको क्या दिया है, गिवन दिया, दे रखा है। तो दे रखा है तो tan √3 का वैल्यू कितना होता है, tan √3 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो tan a प्लस बी tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 होता है। √3 का वैल्यू जो होता है वो 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। और आपको आगे क्या दिया है, दूसरे कंडीशन में आपको दिया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का वैल्यू कितना होता है, tan कितना वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 का वैल्यू कितना होता है वो हमें बताना है। तो ये हम बताते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इसको हम सेकंड मानते हैं। तो tan a माइनस बी 1/3 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है आपका tan 30 होता है। क्या होता है, tan 30। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, tan 30 होता है। तो यहां पे कर लेते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन को हम प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को हम प्लस कर लेते हैं। तो tan a प्लस बी कर लिया आपने, और लिख लेते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, और इसको भी प्लस कर लेते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 हो गया। तो tan 30 हो गया, तो अब क्या करते हैं, प्लस कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, प्लस कर रहे हैं तो क्या हुआ, tan से tan खत्म करो तो ये बचेगा आपका, a से a कट गया, सॉरी
बी से बी कट गया इसमें, तो ए आपका हो जाएगा 2a, बचेगा और यहाँ 10 10 खत्म हो गया, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, क्योंकि आपने प्लस किया है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो नीचे क्या आ गया कितना हुआ कैंसिल हो गया, कितना हुआ 45। तो a का वैल्यू कितना हुआ 45, कितना हुआ a का वैल्यू आपका 45 होगा। अब हमें b निकालना है, क्या निकालना है b निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन, आपकी मर्जी है, ए कोई बैन नहीं, आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, इन सेकंड इक्वेशन। तो क्या है ये 10a माइनस बी इक्वल टू, 10 का वैल्यू कितना था 30, तो ये हो जाएगा 30। तो 10 से 10 हटा दीजिए, यहाँ पे खत्म हो जाएगा a माइनस बी, a का वैल्यू कितना है 45 माइनस b इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा माइनस b, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 45, तो ये निकल के आएगा आपका b इक्वल टू 15, कितना निकल के आया b आपका 15 निकल के आया, माइनस माइनस कैंसिल कर देना, माइनस माइनस उड़ जाता है। तो ये आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आपको बताना ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको। और ये पेपर में आता है, चाहे 10th का पेपर उसमें भी 3 से 4 नंबर का आता है, क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन बड़े से बड़े एग्जाम में भी आता है, मैंने अभी बताया आपको। और ये जब तक नहीं आएगा आप इस टाइप के क्वेश्चन चुपचाप छोड़कर चले आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। आगे भी हम एक क्वेश्चन और लेके इसी टाइप का देखते हैं कि कहां तक आपको समझ में आया। समझ में अगर आ रहा है तो आशा करता आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं दोबारा से आपके लिए वीडियो लेकर और आपको आसानी से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, अच्छा लग रही है, खराब लग रही है, जो भी लग रही है आप इस पे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं अपने पढ़ाने की तौर तरीके में और सुधार करूं मैं, ताकि आपको इजी से इजी तरीके से आपके दिमाग में ये फिट कर दूं, ताकि आप एग्जाम में चुपचाप नहीं बैठे, नहीं किसी से नकल मारे, नहीं किसी से कॉपी करे, आप अपने आप इंटेलिजेंट बने प्रैक्टिस करके बार बार। अगली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर हम आपको समझाने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेकर हम आपको समझा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, ताकि आपके दिमाग में आसानी और आसानी से और क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो एग्जाम में जब बैठे। तो क्वेश्चन एक और लेते हैं कि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, और क्या है 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी एंड प्लस ग्रेटर देन माइनस 90 डिग्री एंड a एंड b आपको दिया। तो फाइंड द वैल्यूज, इस कंडीशन में निकालना a और b। अगर एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो आप b आसानी से निकाल सकते हैं, और b का वैल्यू चाहे a b हो c d हो, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है a b और c नहीं निकालना, उसकी जगह z y x y z दे सकता है, तो उसको भी आप इस तरह के क्वेश्चन निकाल सकते हैं जब इस तरह का मेथड आपको आएगा। और इक्वेशन आएगा तब आप इक्वेशन सीखे हुए, चैप्टर एक इक्वेशन बनाने वाला चैप्टर है आपका, लीनियर पेयर वाला इक्वेशन चैप्टर था, उसमें से आपने किया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पीछे से आप करते आ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का है। तो आप इस तरह क्वेश्चन देखते हैं कि साइन a माइनस बी, तो हम लेते हैं साइन a माइनस बी, सॉल्यूशन आपका हो गया साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, इक्वेशन एक मान लीजिए इसको। तो साइन a माइनस बी का वैल्यू कितना होता है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कितना होता है, तो 1/2 इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू 30 होता है, साइन 30 होता है। साइन कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है।
इसी तरह आप अगले लिख सकते हैं, ये आपको दिया है, गिवन दे रखा है, समझ लीजिए गिवन जो दिया जाता है उसको गिवन लिख दिया जाता है। तो ये आपको आगे दिया है कॉस, क्या दिया है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो कॉस का वैल्यू अगर 1/2 है तो किसके बराबर होगा, कितने एंगल के बराबर होगा, कितने एंगल के बराबर होगा। तो यहां पे है, ये जो होता है ये होता है आपका cos a प्लस बी इक्वल टू होता है 1/2, कितना होता है cos 30 के बराबर होता है। ये भी cos किसके बराबर होता है, 30 के बराबर होता है या 60 के बराबर होता है, cos कितने बराबर होता है, cos 60 के बराबर होता है। मैं ये बार बार पूछ रहा हूं ताकि आपको दिक्कतें नहीं आए। ये जो होता है आपका cos 60 के बराबर होता है। अगर cos 1/2 दिया है वैल्यू तो 1/2 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 के बराबर होता है। यहाँ cos 60 लिखेंगे आप, ठीक है, कितना लिखेंगे, cos 60 लिखेंगे। तो इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का आपकी मर्जी है, प्लस कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, देयरफॉर तो इक्वेशन ये आपका ये प्लस ये कर लीजिए, तो साइन से साइन खत्म कर दीजिए यहां पे, तो बच गया आपका a माइनस बी इक्वल टू 30, और यहां से आपका आ जाएगा ये cos cos मैटर हटा दीजिए, तो a प्लस बी लिख लीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, हम प्लस कर रहे हैं तो ये से ये कट गया, आपका बच गया 2a रह गया, कितना हुआ 90, तो ये आपका हो गया 90। तो इसी तरह आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो a का अब इतना निकलेगा, तो आगे देखते हैं कि 2a इक्वल टू 90 है, तो a का वैल्यू क्या होगा, 90/2 कट गया, कितना हुआ 45, तो a का वैल्यू आपका कितना निकला, a निकला। तो इसी तरह आगे हम b का भी वैल्यू निकालते हैं, तो यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, आपकी मर्जी है जिसमें देकर रख दो, 1 में रख देते हैं, 1 में रख दिए, तो a का वैल्यू 1 में हमने रख दिया, ये आ गया। तो ये क्या है, a माइनस बी है, तो a का वैल्यू आपका कितना है, एक वैल्यू 45 है, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, ये हो जाएगा। तो ये माइनस बी यहीं पर रहने दीजिए, ये आपका हो जाएगा, ये बी आप यूं रहने दीजिए, इक्वेशन इक्वल टू कर लीजिए 30 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू माइनस 15। तो माइनस से माइनस क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू आपका क्या निकला, 15 निकला, कितना निकला, b का वैल्यू आपका 15 निकला। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं कि अच्छी खासी समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें संदेह की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जानता हूँ आप भली बात है कि आप सब बहुत ही तेज हैं, होनहार हैं, समझदार बच्चे हैं, और कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना के लाऊं मैथ में। और मैथ में किसी भी प्रकार की आपके अंदर कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम समय में चाहें तो क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो सेल्फ स्टडी के तब तक आपको बेनिफिट देगा जब तक आप खुद नहीं करते, दूसरे पे आधारित रहेंगे, दूसरे पे बने रहेंगे, तो आप मैथ में नील बटा नील हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको, और एग्जाम में चुपचाप बैठे रह जाएंगे। अगर आपको ये पसंद में आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊं। धन्यवाद रिधान क्लास से जुड़ने के लिए।